तो 26/11 का जो अटैक हुआ था, उसमें आपने पूरी स्टोरी कवर करी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की। बट ऐसी कौन-सी घटना है, जिसको आपको भी देख के लगता है कि यार ये बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट हो गया था? जब ये हमला शुरू हुआ और आतंकी जब ताज होटल के भीतर घुस गए, तो अंदर जाके उन्होंने आगजनी करनी शुरू कर दी। अब मैं ताज होटल के ठीक बाहर था और मैं नीचे से रिपोर्टिंग कर रहा था। ताज के अंदर आतंकी थे, 4 आतंकी घुसे हुए थे। 2 पहले से घुसे थे और 2 लियोपोल्ड कैफे में फायरिंग करके आने के बाद अंदर घुसे और उन्होंने अंदर कई लोगों को रिसेप्शन के पास ही मार दिया था। फिर ऊपरी फ्लोर्स पे जाके खून खराबा कर रहे थे और गोलियां चला रहे थे। तो कई लोगों ने अपने आप को कमरों के अंदर बंद कर लिया था। अब मैं जिस जगह पर नीचे उस होटल के बाहर रिपोर्टिंग कर रहा था, वहां ऊपर 6th फ्लोर पर कुछ बच्चे और एक महिला की आवाज आ रही थी चीखने चिल्लाने की, और वो लोग चीख रहे थे, बचाइए बचाइए, सेव अस प्लीज, सेव अस प्लीज, सेव अस। मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद को उस वक्त अंदर जा नहीं सकता था, क्योंकि अंदर आतंकी जो भी सामने दिखता था उसको गोली मार रहे थे। और वो खिड़की के पास खड़े होकर 6th फ्लोर से लगातार अपनी जान बचाने की गुहार कर रहे थे। इसके बाद होता यह है कि आतंकी उसी 6th फ्लोर पर आग लगा देते हैं, और 3 दिनों के बाद जब वो हमला खत्म होता है, तो उसी कमरे से जहां से ये आवाजें मुझे सुनाई पड़ रही थी, एक औरत और उनके 2 छोटे बच्चों की लाशें निकलती हैं। वो लाशें आतंकियों की गोली की वजह से नहीं होती हैं, उन्हें गोली नहीं मारी गई होती है, दम घुटने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस कमरे के बाथरूम में बंद कर लिया था और आतंकियों ने बाहर आग लगा दी थी। तो धुएं की वजह से दम घुटने के कारण इन तीनों लोगों की मौत हो जाती है। और ये 3 लोग कौन थे? करमबीर कांग, जो कि ताज होटल के जनरल मैनेजर थे उस वक्त, उनकी पत्नी, उनके 2 छोटे बच्चे थे, जो कि होटल में ही रह रहे थे 6th फ्लोर पर, और ये लोग मारे जाते हैं। बाहर करमबीर कांग लोगों की जान बचाने में जुटे हुए थे, और होटल के भीतर उनकी अपनी पत्नी और 2 बच्चों की जान चली गई।